विकास को लेकर सरकार का विजन स्पष्ट। संपत्तियां उइके कैबिनेट मंत्री एवं लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी PHE विभाग तथा जिले की प्रभारी मंत्री संपत्तियां उइके की अध्यक्षता में जिला विकास सलाहकार समिति की महत्वपूर्ण बैठक आयोजित की गई। बैठक में जिले के समग्र विकास से जुड़े विभिन्न बिंदुओं पर विस्तार से चर्चा की गई और जनहितकारी योजनाओं के प्रभावी क्रियान्वयन पर जोर दिया गया। बैठक के उपरांत प्रभारी मंत्री संपत्तियां उइके ने जिले के पत्रकार बंधुओं के साथ प्रेस वार्ता की। प्रेस वार्ता के दौरान उन्होंने राज्य सरकार के विकासात्मक विजन को स्पष्ट करते हुए कहा कि सरकार की प्राथमिकता अंतिम व्यक्ति तक योजनाओं का लाभ पहुंचाना है। उन्होंने विशेष रूप से पेयजल, सड़क, शिक्षा, स्वास्थ्य, स्वच्छता एवं बुनियादी सुविधाओं को मजबूत करने की दिशा में किए जा रहे प्रयासों की जानकारी दी। श्रीमती उइके ने कहा कि लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी विभाग के माध्यम से जिले में नल जल योजनाओं को गति दी जा रही है ताकि ग्रामीण और शहरी क्षेत्रों में स्वच्छ पेयजल की उपलब्धता सुनिश्चित की जा सके। उन्होंने अधिकारियों को निर्देश दिए कि सभी योजनाएं तय समय सीमा में गुणवत्ता के साथ पूरी हों। प्रेस वार्ता में उन्होंने यह भी स्पष्ट किया कि विकास कार्यों में किसी भी प्रकार की लापरवाही बर्दाश्त नहीं की जाएगी और जनप्रतिनिधियों व प्रशासन के समन्वय से जिले को विकास की नई दिशा दी जाएगी। पत्रकारों के सवालों का जवाब देते हुए उन्होंने भरोसा दिलाया कि जिले की समस्याओं का समाधान प्राथमिकता के आधार पर किया जाएगा। JTV न्यूज के लिए अलीराजपुर से मुस्तकीम मुगल की रिपोर्ट। इसमें से लगभग 70-80 योजना कंप्लीट हो चुकी है जी। आपने जमीनी हकीकत जानी कि यहाँ पे लोगों को घर घर पानी मिल रहा है? जो मैं बात अलीराजपुर की नहीं कर रही हूँ, चूँकि ये मैं खुद भी ये बात को कह रही हूँ कि चूँकि ये PHE मंत्री होने के नाते और सरकार के एक अंग होने के नाते और एक सेवक होने के नाते जिस तरीके से जनता जनार्दन को हम बार बार अपील करते हैं, निवेदन करते हैं कि जल संवर्धन में आप सब लोगों का योगदान रहे ताकि हम लोग खेत के पानी खेत में, घर के पानी घर में। और आज ये स्थिति है कि वाटर लेवल इतना डाउन हो गया है कि हम यदि 800 फीट 700 फीट कई जगह पे 700 फीट में पानी निकल जाती है, कई जगह 100 फीट में पानी निकल जाती है, कई जगह 1000 फीट में भी पानी नहीं मिल रही है। तो इसको लेकर के हम लोगों ने लगातार चिंतन किए देश के यशस्वी प्रधानमंत्री जी के मार्गदर्शन पे, और माननीय मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव जी ने 2 महीने के अंदर लगातार समीक्षा कर रहे हैं। और जिस तरीके से बड़े बड़े डैम बन रहे हैं, उन डैम के माध्यम से हम लोगों ने बल्क में पानी देने का ऐसा हम लोगों ने प्लान किया है। और जहाँ पे सिंगल विलेज स्कीम है तो पानी जा रहा है, काम हुआ है, पर वाटर लेवल मार्च के बाद वहाँ पे सूख जाती है। उसको लेकर के हम लोगों ने बड़े डैम यहाँ पे बना रहे हैं। तो पूरे अलीराजपुर के 540 गांव को हम लोगों ने यहाँ से पानी देंगे और वो बहुत जल्दी यहाँ पे पानी हमारे क्षेत्र की जनता जनार्दन को मिलने वाली है। जहाँ पे हम लोगों ने सिंगल स्कीम बनाए हैं, उस सिंगल स्कीम वाली ऐसे गांव हैं जहाँ पे हम लोगों ने सिंगल स्कीम के माध्यम से काम तो कंप्लीट कर दिया है, पर पानी की स्रोत नहीं मिलने के कारण से आज भी वहाँ पे 6 महीना पानी मिलती है और 4 महीना वहाँ पे पानी बंद हो जाती है। जब बंद हो जाती है तो उसके लिए भी हम लोगों ने प्लान किया है कि जो यहाँ के डैम बनने के बाद जो हम नर्मदा जल ला करके और हम लोग 540 गांव में पानी देंगे, तो उसमें हम लोगों ने जहाँ जहाँ ऐसी स्थिति है वहाँ पे बल्क वाटर से पानी देंगे। जो टंकी बनी हुई है उस टंकी में हम लोगों ने जो समूह प्रदाय जल योजना के जो स्कीम है उससे वो टंकी को भर करके और भरने के बाद वहाँ पे शुद्ध पेयजल हमारे जनता जनार्दन को पिलाने के लिए बिल्कुल हमारी सरकार कटिबद्ध है। साथ में ही अभी माननीय प्रधानमंत्री जी ने PM जनमन योजना के तहत पे जितने जनजाति ऐसे हमारे बसाहट हैं जहाँ फलियाँ हैं, उन गाँव के लिए भी उन्होंने अलग से ऐसे स्कीम बनाया है जहाँ पे 20 घर हमारे जनजाति समाज के भैया बहनों का है। तो वहाँ पे हम लोग ट्यूबवेल डाल करके, वहाँ पे मोटर डाल करके और एक छोटी सी टंकी बनाएंगे जिसमें हम लोगों ने उस जनता जनार्दन, वहाँ के जनता जनार्दन को हम लोग पानी देने का भी काम करेंगे। मैडम, शिक्षा का स्तर सुधारने के लिए सरकार हर साल बजट बढ़ा रही है, लेकिन धरातल पर स्थिति है कि आज अलीराजपुर जिले के अंदर 17,000 ऐसे बच्चे जिन्हें शाला त्याग चुके हैं और 5 ऐसे स्कूल है जो बंद होने की कगार पे, कारण उसमें जो उपस्थित बच्चे हैं वो दर्ज संख्या से वहाँ पर नहीं आ रहे हैं।
तो इसको लेकर सरकार का कुछ प्लान है कि आखिर ये बच्चे शाला क्यों त्याग रहे हैं? इसी के साथ एक प्रश्न और मैं जोड़ना चाहूँगा कि अलीराजपुर में स्थिति इतनी खराब है कि फूड पॉइजनिंग से जो आदिवासी क्षेत्र के बच्चे हैं फूड पॉइजनिंग के शिकार होते हैं। हॉस्टलों में इतनी बुरी हालत है कि बच्चों और उनके पेरेंट्स को आवाज़ उठाने के लिए सड़कों पे आना पड़ रहा है। इवन कलेक्टर मैडम तक को मैदान में उतरना पड़ता है इसके लिए। हमारी सरकार जिस तरीके से, मैंने सबसे पहले शुरुआत में ही कहा कि शिक्षा के क्षेत्र में निश्चित ही हमारी सरकार बहुत संवेदनशील है। और आप लोग भी देख रहे होंगे कि जब हम पढ़ रहे थे तो उस समय में शिक्षा की स्थिति क्या थी। 10 किलोमीटर 20 किलोमीटर हम लोगों को पढ़ने जाना होता था। और आज जो मैं ये दावे के साथ कह पा रही हूँ कि यदि उस समय में ये भारतीय जनता पार्टी की सरकार और इतनी अच्छे विचार से काम करने वाली सरकार और जनता की भावनाओं को समझने वाली सरकार उस समय में होती तो आज हमारे और भी अच्छी स्थिति हमारे अलीराजपुर की हो या मंडला की हो या सिंगरौली की हो, ऐसे और भी अच्छी होती। क्योंकि शिक्षा ही हम लोगों के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। धरती कितनी है वो आप सब लोगों को पता है, परिवार बढ़ रहा है, पर आज यदि हम लोग शिक्षित होकर के या जॉब कर रहे हैं या अच्छे जगह पे बैठे हैं तो निश्चित ही उसका बहुत बड़ा अच्छा कारण है वो शिक्षा। और शिक्षा को लेकर के हमारी सरकार बहुत संवेदनशील है, लगातार शिक्षा के क्षेत्र में काम कर रहे हैं। और जो आप कह रहे हैं कि 5 विद्यालय जहाँ पे बंद होने की कगार में है, तो मैं आप लोगों को बता दूं कि जिस तरीके से कलेक्टर मैडम ने और हमारे पुलिस अधीक्षक लगातार, प्रशासन ने जो लगातार संज्ञान लेकर के वो मैं खुद अलीराजपुर से मैं जो भी आप लोगों का अपडेट रहते हैं, जो भी आप लोगों का है, जो भी जानकारी रहती है मैं खुद देखती हूँ और उसमें फॉलोअप लेती हूँ। कलेक्टर मैडम को मैंने देखा है कि कलेक्टर मैडम ने खुद जा कर के सभी छात्रावासों में वो खुद जा कर के देख रही हैं। और आप लोगों को भी पता है कि छात्रावासों की स्थिति बहुत अच्छी हो गई। जब भी मैं आई हूँ तो कोई ना कोई छात्रावास में खुद भी जाती हूँ और बेटियों के साथ मैं खुद भी बैठ कर के भोजन भी करती हूँ। सबसे पहले जा कर के वहाँ वॉशरूम देखती थी तो निश्चित ही हमारे भैया बहनों को बहुत अच्छी सुविधाएं मिली हैं, अच्छी मिली हैं। आपने जैसे कहा कि शाला त्यागी के लिए हमारे काफ़ी बड़ी मात्रा में आपने बताया, तो उसके लिए हम लोगों ने उसकी पूरी एक बार फिर से उसको रिव्यू लेंगे और यदि ऐसा है तो क्या कारण है उसको भी हम जानने की कोशिश करेंगे कि किस कारण से वो बच्चे पढ़ नहीं रहे हैं। चूँकि अभी हमारी सरकार तो लगातार चिंता कर रही है और हर बच्चों को कहीं ना, यदि वो नहीं भी आते तो भी उन बच्चों को जहां वो रहते हैं वहां जाकर के उनको शिक्षा देने की ऐसे भी माननीय मुख्यमंत्री जी ने योजना बनाई है। आपने नॉलेज में डाला तो निश्चित ही देखेंगे। बच्चे ना मैडम, उनका शाला त्यागने का सिर्फ एक ही कारण है कि इनके जो माता पिता पलायन के लिए जाते हैं, तो उन बच्चों को किनके सुब्रत कर सकते हैं वो व्यवस्था उनके पास नहीं, इस कारण ये बच्चे शाला। अभी जैसे कि माननीय सांसद मैडम ने सदन में पलायन को लेकर एक मुद्दा उठाया था, बहुत अच्छा था। वो यहाँ के जो ट्राइबल बेल्टों से जुड़ा हुआ था, वो भी एक बड़ा कारण रहे। दूसरा मैडम, आपने कहा कि हम हॉस्टलों में मैं विजिट करती हूँ। हॉस्टल में विजिट की तो आपने वहाँ पे जो पानी के प्याव बने हुए हैं उनको कभी देखा मैडम? आपने शौचालय देखा? लेकिन देखा, जब से बने पूरे वो बंद है और देखा। मैं बता रही हूँ आपने सही प्रश्न किया। और उस समय में आज की स्थिति नहीं थी, इसके पहले जो स्थिति थी तो पहले जो पानी थी वो पानी नहीं मिलती थी। तो मैं तो सभी जनता जनार्दन और सभी पालकों से भी मैं निवेदन करती हूँ कि मैंने खुद भी देखा है, इतने अच्छे वहाँ पे प्लाऊ बने हैं, वहाँ पे टाइल्स लगे हुए हैं, वहाँ टोटी लगे हुए हैं, पर मैंने जाकर के वहाँ पे देखी स्कूल के ऊपर टंकी लगे हुए हैं, पर वो टंकी गायब, टोटी गायब, टाइल्स टूटी। तो ये ये बार बार विभाग का काम नहीं है, ये जनता जनार्दन को भी उसमें जागरूकता बढ़ानी पड़ेगी। और जो भी ऐसे उधम करने वाले भैया बहनों के ऊपर भी कोई ना कोई पंचायत करे, स्कूल शाला के प्रचार उन लोगों को बैठाल करके समझाए तो ही हम लोग कर पाएंगे। नहीं तो हम लोग एक तरफ काम कर देते हैं और दूसरी तरफ वो तोड़ देते हैं। अभी ये स्थिति चल रही है कि इस तरह लटक के जाना पड़ रहा बच्चों को। स्कूल में ये एक जगह का नहीं, पूरे जिले के हाल है। शिक्षा विभाग वाले क्या देख रहे हैं?
मैडम यहाँ पे तो प्रभार पे शिक्षा विभाग है, मतलब धरातल पे वो काम कर ही नहीं रहे हैं। जैसे ऊँट पे बैठ के बकरी चराने वाली जो कहावत होती है वो चरितार्थ हो रही है। दूसरी बात है मैम, आपने कहा कि मैं फीडबैक लेती हूँ, मैं रिव्यू लेती हूँ, मैं अपडेट लेती हूँ। अलीराजपुर में बड़े बड़े मामले हुए हैं। जोबट में लव जिहाद जैसा मामला आदिवासी समाज की बच्चियों के साथ में हुआ, आपका कोई बयान नहीं आया। बहुत सारे ऐसे मामले हुए हैं। आज 7 से 8 महीने बाद आपका दौरा है अलीराजपुर का, अब 21 अप्रैल के दरमियान आई थी, उसके बाद अभी आप आई हैं। आपका एक भी बयान नहीं मैम। नहीं, उसके पहले भी आई हूँ मैं। उससे पहले तो आप आई हैं मैम, हाँ, उसके पहले भी आई हूँ। ये मेरा 9वां बार का है दौरा। और वो ककराना डायरेक्ट चले गए थे मैम। आप लोगों से नहीं मिली थी वो अलग बात है, पर मैं आप कह रहे हैं 7-8 महीना मैंने ककराना भी आई थी। फिर अभी हमारी बहन जी जो जोवट विधानसभा में पूर्व विधायक थी और पूर्व मंत्री थी, उनके पास भी आई थी। सुलोचना जी को देखने भी गई थी, पिछले बार भी आई थी, अभी भी आई हूँ। और मैं लगातार ही आती रहती हूँ, बट आप लोगों से मिली नहीं हूँ, वो एक अलग बात है। मैम, सिंगरौली मामला से विपक्ष का आरोप है 6 लाख से अधिक पेड़ों की कटाई। अभी आपने अपने बात में जिक्र किया सिंगरौली और यहाँ का, क्या कहेंगे उसको लेकर, कितनी सच्चाई है और क्या हकीकत है? देखिए, हमारी सरकार सबका साथ, सबका विकास, सबका प्रयास लेके काम कर रही है। मैंने जैसे स्टार्टिंग में भी कहा, और निश्चित ही पहले सिंगरौली, चूँकि अभी आप सब लोगों को भी पता है कि वहाँ सोने की खदान अभी घोषित हो गई, वहाँ पे कोयले माइंस की भी खदान लगातार चल रहे हैं। चाहे वो रिहंत डैम है, तब भी लोगों ने आपत्ति किया था। वहाँ पे जितने डैम बनते हैं सब में आपत्ति करते हैं, पर आप लोग बुद्धिजीवी हैं, आप लोग मीडिया का चौथा स्तंभ कहे जाने वाले हैं। जहाँ विकास होगा तो कुछ तो प्रभावित होंगे, और ऐसा ही नहीं हो रहा है। जो भी यदि मान लो वहाँ पे काम भी हो रहे हैं तो वो नियम प्रक्रिया के तहत पे पूरा फॉलोअप नियम प्रक्रिया को ध्यान में रखते हुए और काम हो रहे हैं। और जहाँ पे यदि ऐसा लगता है कि पेड़, हमने पहले ही देखा था जहाँ पेड़ कट रहे हैं, विपक्ष लोग लगातार आरोप लगा रहे हैं, पर उसमें जो मैंने पढ़ी, जो स्वीकृति मिली है, तो वो स्वीकृति में स्पष्ट है कि जितने पेड़ यदि कट रहे हैं तो उतने पेड़ दूसरी जगह पे भी उतना ही पेड़ लगाएंगे। और हमने कहा भी है कि उससे डबल आपको वृक्षारोपण करना पड़ेगा और उसकी सुरक्षा भी देनी पड़ेगी। मैडम, 2 क्वेश्चन है मेरे जी। आपने भी कहा था कि सीएम राइज स्कूल जो संदीपनी स्कूल है, वहाँ पे आप परिवहन सुविधा भी उपलब्ध करा रहे हैं। जी। जिले में 8 स्कूल है, एक स्कूल में परिवहन सुविधा है, साथ में बच्चे संघर्ष करके आ रहे हैं। अभी सभी चालू नहीं हुए हैं, अभी काम चल रहा है, प्रक्रिया में। सभी स्कूलों में पढ़ाई हो रही है, लेकिन बच्चे से एक ही स्कूल में ट्रांसपोर्टेशन होता है। गाड़ियों से मतलब एक ही संदीपनी स्कूल में गाड़ियों से बच्चों को लाया जा रहा है। चालू है, बाकी सब जगह बंद है। गाड़ी परिवहन बंद है, बच्चे अपने स्तर पे आ रहे हैं। आप लोग आ रहे हैं मैडम, दूसरा वीडियो बताया। दूसरा मैडम, आपने कहा कि सोलर पंप से किसानों को जोड़ा जा रहा है, तो जो प्रधानमंत्री सूर्य किरण योजना है उसमें जिले में 200 से ज्यादा किसानों के आवेदन 1 साल से लंबित क्यों? पोर्टल पे उन्होंने बकायदा आवेदन कर दिए हैं, 200 से ज्यादा हैं, लेकिन वो इंतजार कर रहे हैं, उनको स्वीकृत क्यों नहीं होता? नहीं, स्वीकृति तो मिली है। अभी लगातार हमारी सरकार काम कर रही है, और जहां आपने बताया कि पेंडिंग है, मैं उसको दिखवाती हूँ। 200 से ज्यादा आवेदन पेंडिंग है, आज के स्टेटस में पेंडिंग है। इसको हमारी डीएम अभी देखती हैं, तो उनसे मैं बोलती हूँ कि 200 से ज़्यादा यदि हैं तो वो तो कब से पेंडिंग है वो भी देखना पड़ेगा। पहले तो सभी जगह हुए, 10 से 12 महीने से पेंडिंग चल रहा है। उसको मैं दिखवा लेती हूँ। मैडम, एक सरप्राइज विजिट नहीं देखी हम लोगों ने आपकी कि अभी तक अभी मैं कुछ दिन अचानक आए हो, आपने हॉस्टल देखा हो? अचानक आई हूँ, मैं अचानक ही आई हूँ। और आमुआ किसी को पता नहीं थी, किसी भी, यहाँ तक कि मेरे विभाग के लोगों को, ना एसडीएम को, ना कलेक्टर साहब को, किसी को भी पता नहीं थी। औचक निरीक्षक में आकर के देख करके वहाँ के जो गड़बड़ी थी उसमें सस्पेंड करके और वहीं से वहीं निकल गई। मीडिया को साझा नहीं किया होगा? अब वो हाँ, ये गलती हुई कि मैंने इधर नहीं बताया आप लोगों को। एक चीज और है, यदि मैं मीडिया को बता देती तो जानकारी लग जाती सबको फिर। नहीं, बाद में आप अच्छा, एक और चीज हाँ, कई बार क्या है, कुछ चीज़ों को हम लोग अपना कर्म समझ करके और ये हमारा कर्तव्य है ये सोच करके हम लोग नहीं बताते, पर
ये तो आप लोग भी मान रहे हैं कि भारतीय जनता पार्टी की सरकार लगातार अच्छा काम कर रही है और ये 2 साल में कितना अच्छा से अच्छा काम करने के प्रयास किए हैं और बहुत अच्छा काम हो रहे हैं। लाडली बहना की बात करें तो आज ये स्थिति है कि जो बच्चियों को पेट में ही मार दिया जाता था, पर भारतीय जनता पार्टी की सरकार 2003 के बाद जब से आई तब से लगातार काम कर रही है। और हमारे यहाँ पे भी ऐसे 16,000 से ऊपर 48,000 हमारी बेटियाँ आज लाडली लक्ष्मी योजना के माध्यम से आज उनको लाभ मिल रहा है। हमारी बहनें यहाँ पे जिस तरीके से आप लोगों को पता ही है कि लाडली बहना में भी बहुत बड़ी मात्रा में 1 लाख से ऊपर हमारी बहनों को लाभ मिल रहा है। पीएम आवास यदि हम देखें तो जो हमारे गरीब जनजाति भाई बहनों को मकान नहीं होते थे, फलियों में मकान नहीं होती थी, तो यहाँ वहाँ वो जाकर के और पलायन में रहते थे, तो आज ये स्थिति है कि आपके यहाँ पे बहुत बड़ी मात्रा में यहाँ लोगों को 16,640 लोगों को मकान मिला, तो ये बहुत बड़ी बात है। और भी हम लोगों की प्रयास है कि यदि कोई प्राथमिकता में है और कोई छूट गए हैं तो उन ऐसे भाई बहनों की भी हम लोग चिंता कर रहे हैं। हमारी सरकार प्रायोरिटी में हमारे सभी जनप्रतिनिधियों को निर्देशित भी किए हैं, सभी डीएम को भी कहा गया है कि जो भी पात्र व्यक्ति यदि कोई भी योजनाओं में जो हमारे जितने विभाग हैं उसमें से जो भी पात्र व्यक्ति हैं और उन लोगों को यदि उन लोगों को लाभ नहीं दे रहे हैं तो उसकी लगातार समीक्षा माननीय मुख्यमंत्री जी कर रहे हैं। और सबको निर्देशित है कि आप लोग नीचे स्तर पे जाएं, सब देखें कि यदि कोई पात्र व्यक्ति यहाँ वहाँ छूट गए हैं तो उनको सबको पकड़ करके उनको सरकार, चाहे केंद्र सरकार की हो या प्रदेश सरकार की योजना हो, उनको जोड़ें और उनको लाभ दिलाएं। मैडम, आपके विभाग का है प्रश्न पीएचई विभाग से, यहाँ पे नागपुर और यहाँ पे आसपास टंकियां बनी हुई, लेकिन उस पर खर्च हो रहा है सफाई के नाम पे, लेकिन अभी तक सफाई नहीं हुई है। ये मैं आप लोगों को जैसे बताई कि अभी मैं खुद ये चीज़ को कह रही हूँ कि जहाँ ट्यूबवेल हुई पर ट्यूबवेल में पानी नहीं होने के कारण से वहाँ पे वो टंकी अभी हमारी खराब पड़ी, खाली पड़ी। अच्छा, फ्लोराइड की बात, खर्च तो है, फ्लोराइड लोगों को फ्लोराइड पानी भी नहीं मिल पा रहा है। नहीं, फ्लोराइड के लिए तो मैं भी कहना चाहूँगी कि यदि जहाँ पे फ्लोराइड है तो उसको बंद कर देना चाहिए, क्योंकि फ्लोराइड से हमारे बच्चे दिव्यांग होते हैं, दांत खराब होते हैं। तो इसलिए जहाँ पे भी फ्लोराइड है, जहाँ पे डोलोमाइट है वहाँ पे ज़्यादा फ्लोराइड आती है, और जहाँ पे पथरीली क्षेत्र है वहाँ डोलोमाइट है, वो फ्लोराइड है। मेरे खुद के ज़िले मंडला में जहाँ एशिया का 1 नंबर डोलोमाइट है वहाँ पे फ्लोराइड भी है। तो ऐसे फ्लोराइड क्षेत्रों को हम लोग चिन्हित कर रहे हैं और वहाँ पे जो हमारे सामूहिक जो डैम से डायरेक्ट पानी ला रहे हैं तो वहाँ पे हम लोग डैम के माध्यम से पानी देंगे। सफाई नहीं हो रही है यहाँ है ना, अलीराजपुर में सालों से वो फ्लोराइड का भेड़वा से पानी का, उस संदर्भ में ये सवाल है कि वो पानी पहुँच नहीं रहा है। सालों से वो सफ़ेद हाथी साबित हो रही फ्लोराइड योजना, करोड़ों रुपए उस पर खर्च हो चुके हैं। तो नानपुर और अजंता उन्हें पूरे वालपुर बेल्ट में उसका फ्लोराइड का कोई निदान नहीं है। उसके लिए यही है कि जहाँ से फ्लोराइड वाली ऐसे हैंडपंप है, मैं आज डीएम को भी निर्देश करूँगी और विभाग को भी करूँगी कि जहाँ ऐसे फ्लोराइड क्षेत्र हैं वहाँ पे कृपया करके वो पानी को ना पिएं बच्चे, क्योंकि फ्लोराइड के पानी पीने से दिव्यांगता बढ़ती है। और इसके कारण से जहाँ पे भी ऐसे फ्लोराइड क्षेत्र है, एरिया है, उसको चिन्हित करके उसको बंद कर दिया जाए। वहाँ पे निराकरण के लिए पाइपलाइन डली हुई है अलग से, वो पानी नर्मदा का शुद्ध जल पहुँचे, उसी में से उसको जोड़ेंगे। उसमें अभी हमारा इंटेक वेल डल गया है, पाइप का काम शुरू है, बहुत जल्दी उसको पूर्ण कर लेंगे। एक चीज़ पूरा जिला प्रभारियों के भरोसे है। नो डाउट भाजपा सरकार बहुत अच्छा काम कर रही है, प्रधानमंत्री जी नरेंद्र मोदी जी, मोहन यादव जी और सभी लोग अच्छा काम कर रहे हैं, लेकिन इस जिले में अधिकतर जो अच्छे पद है उस पर प्रभारी है और उन प्रभारियों के पास भी 5-5, 7-7 पद है। मैडम, ये जिला मतलब प्रभारियों के भरोसे चल रहा है कि यहाँ कोई नियुक्तियाँ होगी कि नहीं होगी? तो प्रभारी तो मैं भी हूँ। आप तो प्रभारी आप तो शासन की तरफ, आप तो शासन की ओर से। यहाँ पे एक व्यक्ति के पास 7 से 8 पद है। आपका नाम लिखना भूल जाता है कि जिले में प्रभारी मंत्री संपत्तियाँ उइके जी भी है, आपका नाम भूल जाता है, तो इसलिए कह रहा हूँ प्रभारियों के भरोसे। तो भाई इसलिए तो मैं कही कि आप लोगों के कलम में इतनी ताकत है, तो जो ऐसे भूल कर रहे हैं तो उसको सुधारें। मैडम, कलम की ताकत से आपका नाम लिखवाया है। अच्छा, थैंक यू भाई, थैंक यू। अरे हमारा नाम
JTV न्यूज से जुड़े रहने के लिए हमारी खबरों को लाइक और शेयर करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और अपडेट रहे हर छोटी बड़ी खबरों से।